अब से कुछ ही देर के बाद भारत के नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान होने वाला है। वोटों की गिनती जारी है। सूत्रों के मुताबिक मतदान में 725 सांसदों ने हिस्सा लिया, लेकिन टीएमसी के 34 सांसद इस वोटिंग में शामिल नहीं हुए। हालांकि एनडीए उम्मीदवार धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन औपचारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सांसद टीएमसी के नदारद रहे। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ धनखड़ का चुनाव जीतना तय माना जा रहा है। थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी सामने होंगे। कुल मिलाकर ये 3 तस्वीरें जिसके जरिए आप समझ पाएंगे धनखड़ को जीत का भरोसा है। यही कारण है कि राजधानी दिल्ली में जहां पर वो रुके हुए हैं वहां पर तमाम बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। पहुंचने का सिलसिला जारी है। धनखड़ जी भी अपने घर से बाहर निकले और फिर सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। वोटों की गिनती शुरू होने के पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब इस बॉक्स को खोला गया और इसमें से तमाम वो मत निकाले गए जिसके जरिए जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के भविष्य का फैसला होना है। क्या मार्गरेट बाजी मार पाएंगी? सवाल तो बहुत बड़ा है। हालांकि अभी तक एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ही पूरा का पूरा आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान के झुंझुनू से आने वाले, अपने तेज तर्रार दिमाग के लिए जाने वाले धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है और इसी वजह से दिल्ली से लेकर राजस्थान तक जश्न का माहौल है। जबकि पश्चिम बंगाल में भी आपको बता दें टीएमसी ने एक तरीके से अगर विपक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं किया तो पर्दे के पीछे से माना यही जा सकता है कि उसने क्या सत्ता पक्ष के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया, चूंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। टीएमसी के 34 सांसद नदारद रहे, लेकिन मतों की गिनती लगातार जारी है। कुछ देर में इस बारे में ऐलान कर दिया जाएगा। अगले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन सब के बीच विपक्षी खेमे में जबरदस्त सेंधमारी की भी कोशिश की गई है। हमारे कई सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हुए आपको बता दें, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं उस हिस्से में भी जहां पर हिमांशु खड़े हुए हैं। मिलन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हमारे 2 सहयोगी आपको और टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जय किशन भी झुंझुनू से हमारे साथ मौजूद हैं और आपको पश्चिम बंगाल भी लेकर चलेंगे। वहां पर किस तरह की हलचल है इसके बारे में भी हम अपने संवाददाता से जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आते हुए, आपकी मौजूदगी कहां पर है? पीछे तैयारियां भी नजर आ रही हैं। अभी से बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल, जश्न की तैयारी, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। आप किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे हिमांशु? देखिए चित्रा, बिल्कुल मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो एक चेयर लगी हुई है, उस पे जो है टॉवल डाला गया है और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जब चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे तो जगदीप धनखड़ यहाँ आएंगे और लोगों से बधाई यहीं लेंगे। और कुछ देर बाद जैसे चुनाव नतीजे खत्म होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आएंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ये तमाम लोग जो है जगदीप धनखड़ को बधाई देने आएंगे। पूरा कार्यक्रम जो है वो इसी तरीके से होगा, लेकिन पूरी तरीके से जो है 11 अकबर रोड, जो कभी देश के गृह मंत्री अमित शाह का घर हुआ करता था, वर्तमान में जो है ये संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का घर है चित्रा। और जिस तरीके से आपने बताया कि अब से कुछ देर के अंदर सिर्फ महज औपचारिकताएं रह गई हैं, देश के अगले राष्ट्रपति जो है वो जगदीप धनखड़ होंगे। तो जगदीप धनखड़ को लेकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उनको जो है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। वो जाट परिवार से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के बाद जिस तरीके की राजनीति की है उसमें ओबीसी वोटर्स का बहुत खासा महत्व है और इसीलिए ओबीसी नेता के तौर पर जो है उनको प्रोजेक्ट किया गया है। और आप देखिए कि जाट वोट जो है वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक सीमित दायरे के अंदर जाट वोटों की अच्छी खासी संख्या। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं जाट नाराज थे, उनको मनाने की जो कोशिश है उसके लिए जगदीप धनखड़ का नाम भी आगे लाया गया। वो ओबीसी समाज से है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 को लेकर जो रणनीति है उसको लेकर अपने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। द्रौपदी मुर्मू को भी अगर उन्होंने उम्मीदवार बनाया, एक आदिवासी समाज से आती है, महिला है, तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला, लेकिन उसके ठीक पहले द्रौपदी मुर्मू जी का आप जिक्र कर रहे हैं।
इसी साल गुजरात में चुनाव होने हिमाचल प्रदेश में। गुजरात में आदिवासियों की बड़ी तादाद है। जगदीप धनखड़ जी 13% जो जाट वोटर हैं वो राजस्थान में है। अगले ही साल राजस्थान में चुनाव है जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो माना यही जा रहा है कि एक तीर से कई निशाने यहां लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन क्या उसमें मिलेगी कामयाबी, इस पर तो रहेगी नजर। लेकिन फिलहाल जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति चुना जाना तय माना जा रहा है। मिलन के पास चलते हैं। जश्न का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। मिलन, आपके ठीक पीछे आप कहां पर मौजूद है, तस्वीरें दिखाइए और अगर लोगों से आप बातचीत कर पाए। चित्रा, इस वक्त हम 11 अकबर रोड पर मौजूद हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरों में कि किस तरीके की यहाँ पर तैयारियां की हुई हैं। आपको पता है कि बीजेपी अपनी हर जीत, अपनी हर ट्रायम्फ जो है एक अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। और मैं तस्वीरों में आपको ये भी दिखाना चाहूंगी कि अलग अलग रंगों के साफे में आपको लोग यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। पार्टी के वर्कर्स भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का यहाँ पर इंतजार हो रहा है इसलिए आप देख रहे हैं भगवा फूलों से और यहाँ पर सजाया हुआ है पूरा ये स्टेज। आपको जो रंग यहाँ पर दिखाई देंगे, पूरा रेड कारपेट बिछाया हुआ है। ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में किया हुआ इंतजाम आपको दिखाई दे रहा है। और क्योंकि चित्रा, हम देख रहे थे कि जैसे आपने और मैंने दोनों ने राष्ट्रपति चुनाव में भी देखा कि जो ढोल नगाड़ों की जो आवाज थी वो रुक नहीं रही थी। अलग अलग जगहों से कलाकार पहुंचे हुए थे यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि आज भी ऐसा ही कुछ जश्न का माहौल देखने को मिलेगा।